बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज दिन 11 बजे होगा। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर काउंसिल का हिस्सा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनेद गफ्फार काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा भी लिया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुंच गए। बहरीन के वज़ीर दाखिला शेख राशिद बिन अब्दुल्ला ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। बहरीनी वजारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा पोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से अहम मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से दो तरफा इश्तराकार पर बातचीत की गई। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन को फरोग देने, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निमटने और बहरीन पाकिस्तान मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन और हम आहंगी को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दीगर खबरों में बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात से कबल मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह एक बार फिर सियासी मुलाकातों का मरकज बन गई है। खुर्शीद शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की इस्लामाबाद में मौलाना के घर आमद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले कि पीपल्स पार्टी ने माजी में हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालफत की। अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीपी रहनुमाओं का काफी मामला तह पाने का दावा। पीपल्स पार्टी के वफ़द में खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी और जाहिर शाह शरीक थे। JUI की जानिब से अकरम खान दुरानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, असद महमूद और असजद महमूद मौजूद थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 नशिस्तें हैं जबकि 30 अरकान आज़ाद हैं। अपोजिशन का एक रुकन भी ज्यादा हो तो तहरीक अदम एतमाद लाना हमारा आईनी हक होगा। 52 सीटें बनती हैं अपोजिशन की वहाँ पर जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, और जिसमें हमारे तमाम अपोजिशन को मिला है। और हमने पहले दिन ही कहा है कि जिस दिन भी, क्योंकि इसमें 30 MPs जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 30 MPs अगर इंडिपेंडेंट है तो एक जमहूरी हक है कि जिस दिन भी जमातों के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो उनका हक बनता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। खुर्शीद शाह बोले, सेनेट इलेक्शन के हवाले से मौलाना से बात हुई है, काफ़ी मामला तय पा चुके हैं, बाकी आइंदा 2 रोज़ में तय हो जाएंगे। हर पार्टी को अपना अपना मैंडेट है। उस मैंडेट को जो अपोजिशन है कोशिश करती है कि हम वो मैंडेट मिलके आगे बढ़ाएं, और नेचुरली मौलाना साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक़ है। काफ़ी चीज़ें हमारी तय हो चुकी हैं, इंशाल्लाह बाकी 1-2 दिन के अंदर तय हो जाएंगी। पीपी रहनुमाओं का कहना था ANP के पास उम्मीदवार कम हैं, इसलिए उन्होंने ताहाल किसी को नामजद नहीं किया। हमारी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा से 5 नशिस्तें निकालें। पंजाब असम्बली के अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई। तफसीलात जान लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइएगा, कमेटी तश्कील दे दी गई है, कौन लोग शामिल हैं इसमें और क्या हिदायत की गई हैं? देखिए, जो अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है, उसमें वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, शबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक, राना अरशद और समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफी से चौधरी शाफी हुसैन और IPP से शिव सदीकी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल है। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम आज जो है स्पीकर ऑफिस में जमा करा देंगे। अपोजिशन लीडर मुअत्तल अरकान के खिलाफ के मामले पर मुज़ाकराती कमेटी आज ही बनाएंगे और अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल बरोज़ इतवार जो है पंजाब असम्बली में होगा। और जो हदायत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को दी गई है उसमें यही मामला सामने रखा गया है कि जो उन्होंने ऐवान में गुलरबाजी की, गालम गलोच की और रूल्स की खिलाफ वर्जी की, उसके हवाले से वो अपना मौक़िफ़ सामने लाएंगे और अपोजिशन के हवाले से उनका मामला सामने रखेंगे कि वो आइंदा इस तरह की नाजेबा हरकत न कर सके, ऐसे तर्ज अमल से गुरेज किया जा सके। इस मामले पर कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। और आज जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। आज स्पीकर अपोजिशन की जानिब से भी
जो है मुअत्तल अराकीन के खिलाफ मामले पर मुज़ाकराती कमेटी के लिए नाम जो है वो दे दिए जाएंगे। जी, मुज़ाकराती टीम के लिए नाम दे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा। कराची पंजाब चौरंगी पर बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। पोर्ट एरिया से इंडस्ट्रियल जोन जाने वाली सड़कों पर ट्रेलर और हैवी ट्रैफिक की कतारें लग गई हैं। मजीद वहां पर क्या सूरत है जानेंगे अपने नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल के इलेक्ट्रिक की जाने से बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ जो है पंजाब कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज जो है 5 घंटों से ज़्यादा से जारी है, जिसकी वजह से कराची पोर्ट एरिया से इंडस्ट्रियल जोन जाने वाले रोड है वो मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक जाम का शिकार हो गया है। पूरी रात इस सड़क पर जो है वो हैवी ट्रैफिक और हैवी ट्रॉलर यहाँ से गुजर रहे होते हैं, जिसके बाद अब सुबह से लेकर अभी तक जो यहाँ पर इस आसपास की जो ट्रैफिक सड़कें हैं यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। यहाँ पर जो दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि सदर कोरंगी रोड और उसके अलावा डिफेंस और ख़याबान जामी के जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर जो एहतजाज की वजह से बंद है, जिसके शहरियों को जो है मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। यहाँ के वकीलों का ये कहना है कि उनकी बिजली जो है गुज़श्ता दोपहर को 11 बजे बंद की गई थी, जिसके बाद उसकी बिजली की जो फराहमी ताहाल जो है बहाल नहीं की जा सकी। उनका ये कहना था कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक को बार बार जो इस हवाले से कंप्लेन तो की है, लेकिन के इलेक्ट्रिक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक की तरफ से ये बताया गया है कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है यहाँ पर कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद जो है उन्होंने इस इलाके की बिजली बंद की और एहतजाज का सिलसिला जो है अनूज भी जारी है। जी, कतनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बलूचिस्तान में एक और वार। कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 बसेस से 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। वाक़या लोरालाई और मुसखिल के दरमियान शाहरा पर पेश आया। मुजफ्फरगढ़, दुनियापुर, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। CTD थाना जोब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कतनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बर्बरियत बलोचिस्तान के इलाके जोब में लोरालाई DG खान शाहरा पर पेश आया, जहां 2 बसों को रोककर मुसाफिरों को उतारा गया। दहशत गर्द मुसाफिरों को अगवा करके करीबी नाले की जानिब ले गए, जहां उन्होंने 9 मुसाफिरों को गोलियां मारकर शहीद कर। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वकुआ पर पहुंची। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम दहशत गर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सदारत अमन अमान से मुतल्लिक आला सतह इजलास हुआ। IG पुलिस ने वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आला का वाक़े में मुलविस दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशत गर्द हमले में जाँ बहक 2 भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से था। उस्मान और जाबिर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए फैमिली के हमरा पंजाब आ रहे थे। वालिद को सपुर्दे खाक कर दिया गया। बेटों जाबिर और उस्मान की शहादत पर वालिदा के जज्बात दीदनी थे। पाकिस्तान ऊंची तेरी शान, सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी। कोयटा से पंजाब आने वाले मुसाफिरों में दहशत गर्दों का निशाना बनने वालों में गुजरात का रिहायशी 23 साला बिलावल भी शामिल था। वालिद का कहना है कि मेरा बेटा बैरून मुल्क से आया था और दोस्तों से मिलने कोयटा गया था। पहले बेत छुट्टी आया सी, वो फिर यार दोस्तों को गया उधर कोटे वाल ते सारे नाल उन्हें रबता किया सी मैं आ रहा वापस ते रात नूं रबता ने किया ते फिर बाद रबता नहीं हो सकिया। फिर बाद एक दिन बाद तला मिली है कि दहशतगर्दां ने उन्हें गड्डी च मार छड़िया। फायरिंग से शहीद होने वाले एक मजदूर मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। आसिफ की 3 माह कबल ही शादी हुई थी। घर वापस आने के लिए बस में सवार हुआ तो दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। सानहे में शहीद होने वालों में खानेवाल के गुलाम सईद भी शामिल हैं, जो अपने बीमार वालिद की तीमारदारी के लिए घर आ रहे थे। गुलाम सईद के वालिद भी इंतकाल कर गए। बाप बेटे की नमाज जनाजा सुबह 8 बजे अदा की जाएगी।